नमस्ते दोस्तों। छावा फिल्म में आपने देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई ने अपने पुत्र को अगला छत्रपति नहीं बनाया, बल्कि अपने देवर राजा राम महाराज को सिंहासन को सौंप दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर संभाजी महाराज के इकलौते पुत्र शाहू जी का आगे क्या हुआ। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र का इतिहास। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रायगढ़ जिले के गांगवली गांव में छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई के पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम शिवाजी रखा गया। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित नहीं थे, क्योंकि उनका 2 साल पहले ही 1680 में निधन हो चुका था। महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि दादा का नाम पोते को दिया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार इस बालक का नाम शिवाजी रखा गया। 1682 में 16 से 19 तक यानी अगले 7 साल तक संभाजी महाराज के पुत्र के लिए बहुत अच्छे थे। इस समय वो पूरी तरह रायगढ़ किले में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 11 मार्च 1689 को जब औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज की तुलापुर में हत्या कर दी गई, उसके तुरंत बाद औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को घेर लिया। अगले 8 महीनों में रायगढ़ का पतन हो गया और वहां मौजूद महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शिवाजी को औरंगजेब की सेना ने कैद कर लिया। राजा राम महाराज को अगला छत्रपति बनाया गया। उस समय राजा राम महाराज दक्षिण भारत के जिंजी किले से मराठा साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। 1619 से 1707 यानी अगले 18 वर्ष तक औरंगजेब की मृत्यु तक महारानी येसुबाई और संभाजी महाराज का पुत्र दोनों औरंगजेब की कैद में रहे। हालांकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूर हत्या करवाई थी, लेकिन उनके पुत्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि भविष्य में मराठों से समझौते की स्थिति बनी तो उसे संभाजी महाराज के पुत्र की जरूरत पड़ सकती थी। अब यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि संभाजी महाराज के पुत्र का असली नाम शिवाजी था, लेकिन औरंगजेब को शिवाजी नाम से नफरत थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को कई बार पराजित किया था। इसी कारण औरंगजेब ने संभाजी महाराज के बेटे का नाम बदलकर साधु रख दिया, जो आगे चलकर शाहू नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के अधीन जो मराठा सरदार नौकरी कर रहे थे, जैसे जाधव और शीर के परिवार, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी शाहू महाराज से करवा दी। इसका मतलब ये हुआ कि शाहू महाराज की दोनों शादियां औरंगजेब की कैद में ही हुई। औरंगजेब ने शाहू महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भेंट रूप में दी। यही तलवार शिवाजी महाराज ने अफजल खान के वध के दौरान उपयोग की थी। इसके बाद 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने शाहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र भेज दिया। शाहू महाराज महाराष्ट्र लौटे और अपना राज्य वापस मांगने लगे, लेकिन इस समय संपूर्ण मराठा साम्राज्य महारानी ताराबाई के अधीन था। ताराबाई ने राज्य देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र महाराष्ट्र लौटे तो ये एक भावनात्मक क्षण था और संभाजी महाराज के प्रति प्रेम के कारण सैकड़ों मराठा सरदार जैसे धनाजी जाधव, भायाजी विश्वनाथ खंडो, बल्ला परसोजी भोसले और कई अन्य शाहू महाराज से आकर मिल गए। पुणे के पास खेड़कडू नामक स्थान पर ताराबाई और शाहू महाराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई की हार हुई और शाहू महाराज ने महाराष्ट्र की सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली। इसके बाद शाहू महाराज ने सातारा को अपनी नई राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया।
सातारा और कोल्हापुर आगे चलकर शाहू महाराज को बालाजी विश्वनाथ जैसे बेहद सक्षम पेशवा मिले, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्र जीत लिए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शाहू महाराज ने उनके पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। यदि आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है, तो उसमें भी शाहू महाराज के इस निर्णय को दिखाया गया है। 1719 में इसी बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव ने महारानी येसुबाई, जो अब भी मुगलों की कैद में थी, दिल्ली पर हमला कर छुड़ाया और महाराष्ट्र वापस लाए। शाहू महाराज ने अपने राज्य की पेशवाई बालाजी विश्वनाथ के भट्ट परिवार को सौंप दी और अगले 100 वर्षों तक पेशवाई इसी परिवार के नियंत्रण में रही। बाजीराव पेशवा के शासन काल में मराठा साम्राज्य गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दिल्ली, सरहिंद, बंगाल और ओडिशा तक फैल गया। इस पूरे साम्राज्य के स्वामी छत्रपति शाहू महाराज थे। 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन हुआ, जिसके बाद शाहू महाराज ने बाजीराव के पुत्र नाना साहेब को पेशवा नियुक्त किया। नाना साहेब के शासन काल में भी मराठा साम्राज्य अत्यधिक समृद्ध रहा और 57-19 तक लगभग संपूर्ण भारत हैदराबाद के निजाम के राज्य को छोड़कर मराठों के नियंत्रण में था। इस विशाल साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शाहू महाराज थे। 15 दिसंबर 1759 को सातारा में शाहू महाराज का निधन हो गया। 1707 से लेकर अगले 42 वर्षों तक छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र ने भारत पर शासन किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उत्तराधिकार का संकट खड़ा हुआ। शाहू महाराज की मृत्यु के बाद पेशवाओं का प्रभाव पड़ा और पेशवाई